नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ITI के चैप्टर वेल्डिंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे वेल्डिंग किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वेल्डिंग का इस्तेमाल आज हर जगह किया जाता है, चाहे वह कोई छोटा उपकरण बनाने के लिए हो या फिर कोई बड़ा हवाई जहाज बनाने के लिए। जहाँ पर भी दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में जोड़ा जाता है या किसी भी एक धातु के जॉइंट को जोड़ा जाता है, वहाँ पर हमेशा वेल्डिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आसान शब्दों में इसकी परिभाषा की बात करें तो दो धातुओं को अत्यधिक तापमान पर गर्म करके किसी तीसरी धातु से जोड़ने की प्रक्रिया वेल्डिंग कहते हैं। लेकिन सभी धातुओं पर एक ही प्रकार की वेल्डिंग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसीलिए अलग अलग धातुओं पर और अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग प्रकार की वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्यतः वेल्डिंग दो प्रकार की होती है, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग। तो जानते हैं आर्क वेल्डिंग के बारे में। इस प्रकार की वेल्डिंग में बिजली की मदद से इलेक्ट्रिक आर्क को इलेक्ट्रोड और बेस मटेरियल के बीच में वेल्डिंग पॉइंट पर पिघलाया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक आर्क पिघलकर वेल्डिंग पॉइंट पर लग जाती है और बाद में पिघली हुई धातु ठंडी होने पर मजबूत हो जाती है। वेल्डिंग शुरू करने के लिए आर्क को स्ट्राइक किया जाता है। आर्क को स्ट्राइक करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका स्क्रैच करना होता है। इससे पहले आर्क को माचिस की तिल्ली की तरह स्क्रैच किया जाता है और वेल्डिंग शुरू की जाती है। दूसरा तरीका टैप स्टार्ट होता है, जिसमें इलेक्ट्रोड को वेल्डिंग पॉइंट पर टैप किया जाता है और जब तक इलेक्ट्रोड नीचे से सीधा न हो जाए जब तक टैप किया जाता है और वेल्डिंग शुरू की जाती है। अब बात करते हैं आर्क वेल्डिंग मशीन की। वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। यह ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज लो एम्पियर इनपुट करंट को लो वोल्टेज और हाई एम्पियर करंट में बदल देता है और यह वेल्डिंग के लिए AC सप्लाई देता है। इसके अलावा मोटर जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है। इसे फेरस और नॉन फेरस धातुओं को वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें जॉइंट टाइप की, तो वेल्डिंग करने का तरीका हर एक वस्तु के आधार पर किया जाता है। किसी वस्तुओं पर कहीं जॉइंट किया जाता है और किसी वस्तु पर कहीं जॉइंट किया जाता है, इसलिए सभी जॉइंट अलग अलग प्रकार के होते हैं। जिस भी वस्तु पर जिस प्रकार के जॉइंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर वही जॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी वस्तुओं के कॉर्नर आपस में जोड़ने हैं तो वहाँ पर कॉर्नर जॉइंट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी प्रकार कई और प्रकार के वेल्डिंग भी जॉइंट होते हैं, जैसे कि बट जॉइंट, लैप जॉइंट, टी जॉइंट, एज जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण वेल्डिंग की प्रक्रिया होती है। इसमें ऑक्सीजन की मदद से गैस को जलाया जाता है और एक केंद्रित आग की मदद से उच्च तापमान पर फिल्टर मटेरियल को पिघलाया जाता है और वेल्डिंग पॉइंट पर लगाया जाता है, जिससे कि वह पिघलकर वेल्डिंग पॉइंट में अपने आप सेट हो जाता है। बात करें गैस वेल्डिंग उपकरण की, तो गैस वेल्डिंग उपकरण कुछ इस प्रकार से हैं: ऑक्सीजन सिलेंडर, एसिटिलीन सिलेंडर, सिलेंडर मैनिफोल्ड, हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व, फ्लैश बैक अरेस्टर, गैस शोधक, सुरक्षा वाल्व, दाब रेगुलेटर या गैस रेगुलेटर, होज पाइप, वेल्डिंग टॉर्च या ब्लो पाइप, लाइटर या इनगाइटर, सिलेंडर ट्रॉली। ये कुछ गैस वेल्डिंग के उपकरण हैं जो कि इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं। तो अब बात करें वेल्डिंग टॉर्च की, तो गैस वेल्डिंग का सबसे मुख्य भाग वेल्डिंग टॉर्च होती है, क्योंकि वेल्डिंग टॉर्च में दोनों गैस आकर मिलती हैं और वह एक दूसरे में मिल जाती हैं। और वेल्डिंग टॉर्च पर दो वाल्व्स लगाई जाती हैं जो कि इनके प्रेशर को कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती हैं। वेल्डिंग टॉर्च में आग जलने के बाद में यही इनकी नोजल से निकलती हैं और वेल्डिंग प्लेट पर लगाई जाती हैं। वेल्डिंग टॉर्च की नोजल आकर वेल्डिंग प्लेट और मटेरियल के ऊपर निर्भर करता है। तो अब बात करें ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो ईंधन को जलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जब भी ज़्यादा इंजन चलाने की ज़रूरत पड़े तो उसे ज़्यादा ऑक्सीजन दी जा सके। और ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा काले रंग का होता है। अब बात करें फ्यूल गैस सिलेंडर की, तो गैस सिलेंडर में ज़्यादातर ऑक्सी एसिटिलीन गैस, हाइड्रोजन गैस, नेचुरल गैस या कोई दूसरी ज्वलनशील गैस भरी जाती है। यह गैस वेल्डिंग मटेरियल पर निर्भर करती है कि वेल्डिंग मटेरियल किस प्रकार का है, लेकिन ज़्यादातर ऑक्सी एसिटिलीन गैस का ही इस्तेमाल किया जाता है।
यह सिलेंडर मरून रंग का होता है। अब बात करें प्रेशर रेगुलेटर की, तो ऑक्सीजन और ईंधन गैस सिलेंडर में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में गैस होती है, लेकिन वेल्डिंग के लिए इतने हाई प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए इस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर प्रेशर रेगुलेटर लगाया जाता है, ताकि जितनी प्रेशर की हमें ज़रूरत है उतने प्रेशर पर हम वेल्डिंग कर सकते हैं। वेल्डिंग के लिए लगभग 70 से 130 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑक्सीजन प्रेशर की ज़रूरत होती है और 7 से 103 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गैस की ज़रूरत होती है। अब बात करें गैस वेल्डिंग वर्किंग की, तो गैस वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग की तरह होती है, सिर्फ इसमें इक्विपमेंट अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। गैस वेल्डिंग शुरू करने से पहले गैस सिलेंडर और ऑक्सीजन सिलेंडर को अच्छी तरह से कनेक्ट करें और प्रेशर रेगुलेटर को भी चेक करें और प्रेशर रेगुलेटर को जरूरत के अनुसार ही खोलें और फिर इसके आगे स्ट्राइकर से आग जलाएं और अब फ्लेम को वेल्डिंग स्थिति के अनुसार नेचुरल फ्लेम या कार्बोराइजिंग फ्लेम या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पर सेट करें और वेल्डिंग शुरू करें। दोस्तों, गैस वेल्डिंग करते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, जैसे कि गैस वेल्डिंग करते समय कोई ज्वलनशील वस्तु जैसे माचिस, पेट्रोल साथ में ना रखें और गैस सिलेंडर खोलने के लिए सिलेंडर चाबी का ही प्रयोग करें। अब बात करें वेल्डिंग मशीन का प्राइस क्या है इंडिया के अंदर, तो वेल्डिंग मशीन की कीमत भारत में अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे कि वेल्डिंग मशीन का आकार, वेल्डिंग मशीन की पावर रेटिंग, वेल्डिंग मशीन की कंपनी कौन सी है। तो यह सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको वेल्डिंग मशीन को खरीदना होगा। इसकी कितनी बड़ी वेल्डिंग मशीन की ज़रूरत है उसी आधार पर आपको इसका प्राइस पता चलेगा और अमेजोन वेबसाइट पर जाकर इसका प्राइस पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।